हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है यूपी स्पेशल का उसको बात करेंगे। उससे पहले आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा यदि अच्छा लगे तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर यूपी स्पेशल में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन हैं उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में। पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण हेतु मानवीय काशीराम पर्यटन संस्था स्थित है चिन्हट, लखनऊ में। राज्य पर्यटन विभागीय फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थित है अलीगढ़ में, जुलाई 1989 में बनी थी। राज्य पर्यटन दिवस 2016 से मनाया जाता है 14 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति 1998 में चयनित परिपथ 7 परिपथ थे। ब्रज, बुंदेल, बौद्ध, विंध्य, अवध, साहसिक एवं जल विहार परिषद है। नई जो पर्यटन नीति 2022 प्रख्यापित की गई थी, किस साल में की गई थी? नवंबर 2022 में। लगभग 20,000 करोड़ का निवेश कर 10 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य है नई पर्यटन नीति 2022 में। नई पर्यटन नीति 2022 में प्रदेश में कुल कितने पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं? 12 गो प्रदेश में सर्किट बनाए गए हैं, पर्यटन सर्किट। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहर हैं, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। यहाँ पर जो विदेशी है सबसे ज़्यादा आते हैं, वो हेरिटेज पार्क के रूप में है। प्रदेश में सरकार द्वारा अपनी धरोहर अपनी पहचान नीति कब जारी की गई? नवंबर 1921 में। प्रदेश सरकार द्वारा कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव, राधाकुंड, बलदेव, वृंदावन और सोरो को घोषित किया गया तीर्थस्थल। ये सब तीर्थस्थल है। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक है ताजमहल। सबसे ज़्यादा ताजमहल लोग नहीं घूमने जाते हैं, यही आकर्षित करता है। विदेश में विश्व में सब जगह ताजमहल का मतलब एक तरह से नाम है। यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्ति धरोहर है ताजमहल 1983 में, आगरा का किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में। ये देखिए जो आगरा का ताजमहल है 1983 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। आगरा का जो फतेहपुर सीकरी का किला है वो भी 83 में, नहीं आगरा का किला एक है वो भी 83 में, फतेहपुर सीकरी 86 में विश्व धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर हैं रामलीला 2008 में शामिल हुआ, काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, जो कुंभ लगता है प्रयागराज में, अपने प्रयागराज में जो कुंभ लगता है 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संबंधी योजना चलाई जा रही है 20 मार्च 2021 से मुख्यमंत्री पर्यटन जो संवर्धन है उसको बढ़ाने के लिए 20 मार्च 2021 से योजना चलाई जाए। प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास से चलाई गई योजना मैत्रेय परियोजना। प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना चलाई जा रही है 1994 में। पर्यटन संबंधी वेड एवं बेडक्राफ्ट योजना चलाई जा रही है 2008 में। आगरा ब्रज तथा बौद्ध परिपथों में विकास से चलाई जा रही योजना है प्रोजेक्ट प्योर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है 2001 में। पर्यटन पुलिस की नियुक्ति की गई है आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, मथुरा और वाराणसी में। उत्तर ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है सितंबर 2017 में। नैमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है 2022 में। पर्यटकों हेतु रोपवे का संचालन किया जा रहा है विंध्याचल, पहाड़ी एरिया है, रोपवे का संचालन किया जा रहा है विंध्याचल और चित्रकूट में, जिससे आसानी से लोग को चढ़ाई नहीं होता, ऊंचे पर रहता है तो रोपवे रहेगा तो आसानी से चढ़ सकेंगे। पर्यटकों हेतु रोपवे का प्रस्तावित है बरसाना, मथुरा में पर्यटक कह रहे हैं कि मतलब रोपवे बनाया जाए, प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड गठित किया गया लखनऊ में। पर्यटकों हेतु गंगा में क्रूज का संचालन किया जा रहा है वाराणसी में। प्रदेश में इको टूरिज्म हेतु चिन्हित कुल स्थल है 56 गो।
रिटायर मिग 21 जो है लड़ाकू विमान है लखनऊ के सैनिक स्कूल एवं जनेश्वर पार्क मिश्र पार्क के बाद जो जुलाई 2016 में स्थापित किया गया है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है प्रयागराज में। जनेश्वर पार्क सैनिक स्कूल और जनेश्वर पार्क के बाद जो स्थापित किया गया शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क प्रयागराज में। पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और मथुरा में प्रस्तावित है हेलीकॉप्टर सेवा। अब हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटकों हेतु म्यूजियम, ओरिएंटेशन सेंटर, हेरिटेज सेंटर, स्ट्रीट कैफ़े एवं 1000 एकड़ क्षेत्र में भारतीय इतिहास की रुचिपूर्ण तरीकों से एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु थीम पार्क बनाया जा रहा है आगरा में। आगरा में जो आपका थीम पार्क बनाया जा रहा है पर्यटकों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। देखिए ताजमहल, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, एतमादुद्दौला का मकबरा एतमादुद्दौलापुर, लाल किला, सुनहला महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जागीर व अकबरी महल, शिया संत नूरुल्लाह काजी मजार, शहीद सालिस मजार, सामूगढ़, बटेश्वर एवं कैलाश, ये सब पूरा जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है आगरा में है। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, देखिए जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा, जोधपुर महल, दीवाने खास, मरियम महल, पंच महल, सब आज है जो आगरा में है, फतेहपुर सीकरी आगरा में। शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झझरी, बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, हिंद भवन, शीतला चौकिया धाम और धर्मपुर आदि है जौनपुर में। ये सब जौनपुर में है। आगे बढ़ते हैं। आसिफुद्दौला एवं शाहन जफ़ा इमामबाड़ा, जो इमामबाड़ा है, और छतर एवं मुबारक मस्जिद, जो मंजिल है छतर मस्जिद, रूमी दरवाज़ा इंपॉर्टेंट है, आसफ व बड़ी दौलत खाना रेजिडेंसी। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। मोतीलाल महल, बेगम हजरत पार्क, लाल बारदरी, रोशनदौला कोठी, सिकंदराबाग, हुलास खेड़ा, दादूपुर, बिजली पापसी का किला, संत शाहमीना का मज़ार, ये सब जो है लखनऊ में है। काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ये इंपॉर्टेंट है, एवं प्राणी उद्योग, चिड़ियाघर, ये इंपॉर्टेंट। 4 बाग रेलवे स्टेशन, मनकेश्वर मंदिर, महावीर मणिचंद देवी का, ये सब चंद्रिका देवी, ये सब पूरा जो है लखनऊ के लक्ष्मणपुर में है। सब इम्पॉर्टेंट है, सब लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज में क्या क्या है अब उसको देखते हैं। भारद्वाज आश्रम या पार्क, भारद्वाज पार्क उसको कहते हैं। प्राचीन नाग, वासुकी एवं बेड़ी माधव मंदिर, प्राचीन तीन देखिए क्या क्या दिया है इसमें, 3 ओलोपनशंकरी, ललिता, कल्याणी, ये सब शक्तिपुर, बड़े हनुमान मंदिर जी, बड़े हनुमान लेटे मंदिर हैं। शंकर विमान मंडपम द्रविड़ शैली में है। गंगा यमुना त्रिवेणी के संगम है। आनंद भवन है, स्वराज भवन है, पब्लिक लाइब्रेरी है, अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर पार्क है, ऑल सेंट्स कैथेड चर्च है, खुसरो बाग है, गया हूँ। इको नॉलेज पार्क है, मिंटो पार्क है। देखिए आगे चलिए, प्रतिष्ठान पुरी एवं ऋषभदेव तपस्थली झूसी, महर्षि महेश योगी आश्रम, त्रिवेणी पुष्प एवं तीर्थ दर्शनम उपवन, नैनी, अकबर निर्मित किला वो किले के अंदर अशोक स्तंभ, पाताल मंदिर, अक्षयवट और सरस्वती कूप, अमरावती महल, जोधापुर महल, ये सब महल, आनंद महल भी है, दीन महल, महान सिंगार महल, अलोल एवं कलोल महल, दिलशाक महल, बसरत महल, हंस महल एवं सुखनाम महल, ये सब महल जो है प्रयागराज में है। अरे अपने प्रयागराज में बहुत कुछ है। सिंगरेश्वरपुर, दुर्वासा आश्रम, लाछागृह एवं गढ़वा किला, सब ये प्रयागराज देहात में है। गंगा का 84 घाट, अब देखिए वाराणसी में क्या क्या है। गंगा का 84 घाट,
विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकटमोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, ये सब इम्पोर्टेंट है। भारत माता मंदिर, मार्कंडे मंदिर, साक्षी विनायक मंदिर, 5 रत्न ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद, बेनी माधव का धरा, रामनगर किला, राजघाट एवं सारनाथ इत्यादि में है सब। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ सब ये सब वाराणसी में है। धमेश स्तूप गुप्तकालीन, ये देखिए सारनाथ में क्या क्या है। धमेश गुप्तकालीन चौखाटी स्तूप, संभवतः अशोक सारनाथ वाराणसी में है ये सब। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये देखिए सारंगनाथ है। ये सारंगनाथ का मंदिर है जो है देश की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है, उसी में 70 फीट की है प्रतिमा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, जो राजदरी देवदरी है और वर्ततांड है। जलप्रपात चंद्रप्रभा डैम भी है वहीं पे चंदौली में ही। अब आगे जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। भरतकुंड और बहुबेगम मकबरा, ये अब यही इम्पोर्टेंट है। देखिए इतना, ये जो अयोध्या में है भरतकुंड और बहुबेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तारा घाट और रत्नगिरी मंदिर, और ये सब है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अयोध्या में ही है। राम जन्मभूमि अयोध्या में क्या है, सरयू नदी पर उस पर राम की पौड़ी, कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, 5 जैन तीर्थकों, आदिनाथ या ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ, ये सब जो है राम कथा संग्रहालय अयोध्या में ही है। मथुरा नगर में वृंदावन बरसाना, दाऊद जी, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, रावल, महावन और भांडीर वन, बलदेव, मानसरोवर और कोकिला वन, जो जितना है मथुरा जिला में है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर जो है मथुरा नगरी में है, मधुपुरी में। अब देखिए राजकीय संग्रहालय और जैन संग्रहालय यहीं पे है। आगे बढ़ते हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ गोविंद देव लाल पत्थर मानसिंह, और मंदिर गोपीनाथ रंगनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में है, वृंदावन में है। प्रेम मंदिर भी यहीं पे है, कृपालु जी द्वारा। निधिवन भी है यहीं पे है। और देखिए क्या क्या है, लाडली राधा मंदिर, जयपुर मंदिर, मान मंदिर, दानगढ़ मानगढ़, बिलासगढ़, गहवर मन, संकेत वन, पीला पोखर, रंगीली महल, कृपालु जी द्वारा। राधा अष्टमी एवं लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है, बरसाना। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, ब्रह्म कुंड, कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर, ये सब है गोवर्धनपुर मथुरा में। देखिए आगे अब नंदगांव मथुरा में, देखिए पहाड़ी पर नंद जी का गांव, नंद जी का घर और मंदिर, पावन सरोवर, सब नंदगांव मथुरा में है। गोकुलनाथ मंदिर, दाऊ जी मंदिर, इंपॉर्टेंट है, दाऊ जी मंदिर, ठकुरानी घाट, यशोदा घाट, ये सब गोकुल मथुरा में है। देखिए कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड और शनि मंदिर जो है कोकिला वन मथुरा में है। श्री राधा जी का जन्म स्थल राधा मंदिर, रावल मथुरा में है। देखिए 84 खम्मा मंदिर, यज्ञमाया मंदिर, ब्रह्मांड घाट आदि जो जितना भी है ना महावन मथुरा में ही है। अब आगे बढ़ते हैं। राघव प्रयाग, रामघाट, सीतापुर, कामथा मंदिर, कामदगिरी पर्वत, मंदाकिनी, ये सब नदी जो है चित्रकूट में है। ये सब मंदिर जितना भी है तो मंदिर है पूरा चित्रकूट में है, आश्रम है। देखिए हनुमान धरा, भरतकूप, रानी वन्यजीव विहार, ये सब देखिए पूरा है मध्य प्रचित स्थल, मध्य प्रदेश के चित्रकूट भाग में स्थित है। तुलसीदास जन्मस्थली राजापुर चित्रकूट में है। 88,000 ऋषियों के तपोभूमि, 30,000 तीर्थों की भूमि, ललिता देवी मंदिर, चक्र तीर्थी, व्यासी, गद्दी, सूतगढ़ी, हनुमानगढ़ी, पंचप्रयाग, पांडव किला, ये सब जितना भी है ना मिश्रा सीतापुर में है।
दधीची कुंड, दधीची आश्रम जितना भी है, सीतापुर, मिश्रिक सीतापुर, विंध्यवासिनी, अष्टभुजी काली देवी, चुनार किला, ये सब जितना भी है मिर्ज़ापुर में है। भृतहरि मंदिर एगो है, भृतहरि, वो भी मिर्ज़ापुर में ही है। और क्या इम्पोर्टेंट है जो ब्लैक से है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखा गया। तो मझगाँव शरीफ, परिजात वृक्ष आदि जो है ना बाराबंकी में है। कुटवा धाम, संत सलामत शाह की मज़ार, ये बाराबंकी में है, बदोसराय बाराबंकी। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मज़ार देवा शरीफ बाराबंकी में है। सूफी संत सैयद अब्दुल रज्जाक दरगाह बाराबंकी में है। फ़कीर सैयद सलार मसूद गाजी का मज़ार जो है बहराइच में है। सुहेल देव मंदिर जो करतनिया घाट है, ये भी बहराइचे में है। अब देखिए शहीद स्थल छावनी और भद्रेश्वर नाथ सिंगनी, मखौड़ा वो पेड़ा आदि जो बस्ती में है। अब आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, ये सब इम्पोर्टेंट है। गीता वाटिका, रामगढ़ ताल, सौगौरा, चौरी चौरा, ये सब आपका गोरखपुर में अपने हैं। देवरहा बाबा आश्रम, परशुराम धाम, दुधेश्वर नाथ सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर 5वीं सदी में बुद्ध की श्यान मुद्रा में है। 21.6 फीट लंबी प्रतिमा है। 10 फीट ऊंची बुद्ध की मध्यकालीन मांथाकुवर प्रतिमा है। इस पूरा है। थाई श्रीलंकाई जापानी तिब्बती मंदिर है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय यहीं पे है। बिड़ला बुद्ध मंदिर है। जानकी मंदिर और शिव मंदिर भी है कुशीनगर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दुर्वासा, देखिए दुर्वासा चंद्रमा और दंत्रदेव आश्रम, शिवली एकेडमी, ये सब जो आजमगढ़ में है। बाबा स्थल और पलहना देवी मंदिर, ये आजमगढ़ में है। इटविया मंदिर, लेहड़ा मंदिर, ये सब है महाराजगंज में। कामपिल, ये इम्पोर्टेंट है। संकिसा, श्रृंगीरामपुर और नीम करौली, ये सब फर्रुखाबाद में है। विमलनाथ, द्रौपदी और द्रोणाचार्य जन्मस्थली, कपिल मुनि आश्रम, कामपिल फर्रुखाबाद में। श्रृंगी ऋषि मंदिर है, श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद। आगे बढ़ते हैं। जेके मंदिर, जेके से जो भी आए कानपुर मारिएगा, कानपुर में जेके मंदिर। जाजज मऊ, बिठूर, मनकपुर, मनसा नगर, ये सब है कानपुर में। ब्रह्मावर्त तीर्थ वाल्मीकि आश्रम है बिठूर, कानपुर में नगर में। ये भीतर गांव जो है गुप्तकालीन मंदिर है के अवशेष हैं, वो कहाँ है? कानपुर देहात में। पटना, पश्चिम बिहार, अतरंजी खेड़ा, ये सब है एटा पटना में। पटियाली सोरो सुकुर क्षेत्र है। नदरई का पुल व वराह मंदिर जो है कासगंज में। आगे बढ़ते हैं। वराह मंदिर ये सब अक्षयवट, बटुकेश्वर नाथ मंदिर सोरो कासगंज में है। हस्तिनापुर, दान तीर्थ, परीक्षितगढ़, गागोल, ये सब आलमगीरपुर सब मेरठ में है। गोपेश्वर मंदिर, गांधारी तालाब, ये सब परीक्षित मेरठ में ही है। बेगम समरू निर्मित प्रसिद्ध चर्च मदर मरियम का तीर्थ स्थल है सरधना, मेरठ में। पांडवों की राजधानी जो है हस्तिनापुर, मेरठ में है। अब देखिए दानपिंडगढ़ का मंदिर है, पांडेश्वर मंदिर है, और भी स्थल है, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट स्थल जैन तीर्थों की जन्मभूमि है हस्तिनापुर में ही है। आगे बढ़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, मेंढक मंदिर, गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है। मनोरंजन पार्क भी वहीं पे है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। शाकुंभरी देवी मंदिर, हुलास, देवबंद, दारुल उलूम, लखनौती किला सहारनपुर में है। मोदी नगर, मुरादानगर गाजियाबाद में है सब। आगे बढ़ते हैं। अपना फिल्म सिटी नोएडा,
सनातन धर्म मंदिर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर समाधि स्थल मगहर, बखीरा झील संत कबीर नगर, बखीरा थी वो भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है एक संत कबीर नगर में। शुक्राचार्य परीक्षित भागवत कथा स्थल शुक्रताल मांडी मुजफ्फरनगर में है। आगे बढ़ते हैं। लाख बहोसी पक्षी विहार, सप्तमातृका प्रतिमा, पंचवटी मंदिर, हाजी शरीफ दरगाह, ये सब है। जयचंद्र का किला अवशेष, ये सब कन्नौज में है। और देखिए पटेश्वरी देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुरी बिजलेश्वरी बलरामपुर मंदिर, बिजलीपुर, ये सब बलरामपुर में है। आरंगा पर्वती मंदिर और स्वामीनाथ जन्मस्थल छपिया गोंडा में है। कपिल वस्तु पिपरहवा, पलटा देवी, ये सब सिद्धार्थनगर में है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन स्तूप गनवरिया पुरातात्विक स्थल, शुद्रोधन राजमहल अवशेष, ये सब कपिल वस्तु में स्थित है। अब देखिए घोषिता रामपुर बिहार अवशेष, नाम बौद्ध मंदिर, कंबोडियन प्रसिद्ध जैन तीर्थ, प्रभा सागिरी पर्वत पवौसा के पास छठे तीर्थस्थल, पद्म प्रभु का मंदिर, उदय जयचंद्र का किला अवशेष और संत मलुकदास जन्मभूमि कौशाम्बी में ये सब है, इम्पोर्टेंट है। कालिंजन दुर्ग ये बांदा में है। नीलकंठ मंदिर, भूरागढ़ किला, ये सब बांदा में है। कीरत ताल, उदुत चौक और गोरख पहाड़ी पर 24 जैन के तीर्थकों का प्रतिमा, मकरबाई मंदिर, सूर्य मंदिर महोबा में है। आगे बढ़ते हैं। सिंह महेश्वरी और चौरा देवी बंदनंद आश्रम, कल्पवृक्ष सरोला, ये सब हमीरपुर में है। झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई महल और बरुआ सागर का किला, बरुआ सागर ताल झांसी में है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ललितपुर में है। माता टीला भी है वहीं पे मंदिर, राजघाट भी है ललितपुर। व्यास टीला, अक्षरा देवी, नरसिंह टीला, व्यास मंदिर, 84 गुब्बज कालपी, लंका मीनार जालौन में है। ताईवाई महल, कालपी के बीरबल जन्मस्थली बीरबल, रंगपुर महल, रामपुर किला, स्वर्ण मंदिर और मुगल टकसाल के अवशेष, ये पूरा वहीं पे है। अनूप शहर, नरौरा, बरन, कड़वास, आहार, खुर्जा, ये खुर्जा है बुलंदशहर में। आगे बढ़ते हैं। भीतरी सदपुर, गुप्तकालीन स्तंभ लेक, पौहारी बाबा और आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर में है। सुरहा ताल बिहार बलिया में, जो देखिए भृगमुनि आश्रम, भृगमुनि मंदिर, ब्रह्माइन देवी मंदिर, सब बलिया में है। आगे बढ़ते हैं। वन देवी बेलवरी घाटी, मीरा बाबा धाम एवं शहीद स्मारक आदि है मऊ में। आगे बढ़ते हैं। समेत महेत जेतवन महावीर अवशेष जो है श्रावस्ती में। आनंद बोधि वृक्ष, ये भी श्रावस्ती में है। अब सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती में है। आगे बढ़ते हैं। ये समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल जो मैनपुरी में है। चंदवन ऋषि आश्रम ये भी है। सैफई आसई किला इटावा में है। जायसी स्मारक, टिकरा माफी आश्रम अमेठी में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार बक्सर बंथरा, ये सब जो उन्ना में है। श्री दाऊजी महाराज हसायन और महाकाली मंदिर जो हाथरस में है। रज्जा लाइब्रेरी रामपुर में है, रज्जा लाइब्रेरी। ये सांडी पक्षी विहार, दरह झील, ये हरदोई में है, इम्पोर्टेंट है। सांडी पक्षी विहार
और ये दहर झील जो है हरदोई में इम्पॉर्टेंट है। रेणुकेश्वर मंदिर, रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है। सीतामढ़ी तिलकेश्वरनाथ चकवा महावीर आदि भदोही में है। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह स्मारक शाहजहाँपुर। और देखिए श्री रामनगर मिशन बांसखेड़ा और त्रामलेक और अशफाक उल्ला की मज़ार जो है वहीं पे है। राजा बेड़ू का किला पीलीभीत में है। टाइगर रिजर्व जो है ये भी पीलीभीत। अचल सरोवर मंगलयत धाम अलीगढ़ में। कड़व आश्रम बिजनौर में। निजीबुद्दौला किला और ये विदुरक कुली ये सब है बिजनौरे में। अम्बेडकर पश्चिम बिहार अम्बेडकर नहीं है, बेती प्रतापगढ़ में है। मादामा सराय नहार राय बारडीह अजगरा ये सब जो है प्रतापगढ़ में। शनि मंदिर, देवी मंदिर व भक्ति धाम मनगढ़ इसके नाम से जाना जाता है, ये भी है वहीं पे। किछौछा शरीफ अम्बेडकर नगर में है। लोहरपुर राजा का किला और एकलव्य स्टेडियम अम्बेडकर नगर। 52 इमली शहीद स्थल ये फतेहपुर में है। अब आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ है जैन मंदिर है बरेली में है, इम्पोर्टेंट है। खान बहादुर खान मजार ये भी है बरेली में। कैराना व चरौना शामली में शामली में है। आगे बढ़ते हैं। मुक्तेश्वर शिव झारखंडेश्वर मंदिर गढ़ मुक्तेश्वर व लवड़ासुर किला हापुड़ में है। नजीबुद्दौला का किला मुरादाबाद में है। पातालेश्वर मंदिर मुरादाबाद में है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम, जो प्रमुख नगर हैं उससे क्या उपनाम हो सकते हैं, जैसे कि संगम नगरी किसे कहते हैं और आंवला नगरी किसे कहते हैं, इसी तरह पूरा देखते हैं। आगे चलिए। संगम नगरी प्रतापगढ़ को कहते हैं। कुंभ नगरी तीर्थराज, अमरूद नगरी ईश्वर का निवास स्थान है अपना प्रयागराज। इलाहाबाद जो है ईश्वर का निवास स्थान है। आंवला नगरी प्रतापगढ़, आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ, लेदर सिटी उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, छोटा दिल्ली उद्योग नगरी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का सोबिंडो नोएडा, रामनगर राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ अवध साकेत धाम सब अयोध्या में है। भागवत नगर कथा नगर ये भी अयोध्या में है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि जो है नमिसराय। 30,000 तीर्थों का स्थान नमिसराय व सीतापुर। अब आगे देखिए। कैंची नगर या क्रांति नगर मेरठ, वहीं से क्रांति शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ। आगे बढ़ते हैं। इत्र नगरी खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, धान का कटोरा चंदौली, चाकू का नगर रामपुरिया चाकू जो आता है रामपुर, ताज नगरी या पेठा नगरी आगरा, लड्डू नगरी संडीला हरदोई, सुहाग नगरी चूड़ी नगरी फिरोजाबाद, हींग और गुलाब नगरी हाथरस, कृष्ण नगरी पेड़ा नगरी बैकुंठ, 12 वन 14 उपवन 5 मथुरा है पर्वतों का क्षेत्र। ताला नगरी अलीगढ़, सोनाचल पावर जो कैपिटल ऑफ इंडिया है सोनभद्र, बांस बरेली, नवाबों का शहर बागों का शहर, नफासत का शहर लखनऊ, बुंदेली कश्मीर, चरखारी कस्बा महोबा, मिनी खजुराहो, गणेश बाग करबी, पीतल नगरी बर्तनों का शहर मुरादाबाद, विश्वनाथ नगरी शिव नगरी, मुक्ति नगरी और मुक्ति क्षेत्र वाराणसी, रानसान सीढ़ी नगर, पांडव का नगर, घाटों का नगर सब वाराणसी है। सिराज हिंद पूर्व का सिराज जौनपुर कहा जाता है। सिराज हिंद या पूर्व का सिराज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख नगर का प्राचीन नाम देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मणपुर लखनपुर लखनऊ कहते हैं, काशी को वाराणसी कहते हैं,
कान्यकुंज या नगर या महोदय श्री, जो कान्यकुंज है कन्नौज को कहा जाता है, नगर महोदय श्री कन्नौज को ही कहा जाता है। राम ग्राम या गोरक्षपुर, गोरखपुर को कहा जाता है राम ग्राम। कुशीनारा कुशीनगर को, अहिछत्र रामनगर बरेली को, मधुपुरी मथुरा को, पिपरावा कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर को, जस अयोध्या धाम को, ऋषिपत्तनम सिंहपुर सारनाथ को, ब्रह्मशरणी बरसाना मथुरा को, ब्रह्मवर्त बिठूर कानपुर को, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ, सुक्कू क्षेत्र जो सोरोस कासगंज श्रावस्ती को, सहेत महेत श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं, काम्पिल फर्रुखाबाद जो काम्पिल, और आगे बढ़ते हैं चंदवार का या चंदनगर फिरोजाबाद, हरिगढ़ अलीगढ़ को हरिगढ़, कोइल या कोल, कानपुर को कानपुर, बल्लव नगर बुंदेलनगरी को झांसी को, दी लैंड ऑफ डाइवर्सिटी औरैया, जेजौक भुक्ति क्षेत्र हमीरपुर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए थोड़ा सा है पर्यटन विभाग की स्थापना बढ़ाने के, पर्यटन विभाग 1972 में की गई। 1972 में जो पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई थी, 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी तथा 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। 1998 में पर्यटन उद्योग को दर्जा दिया गया। मतलब आगे यही देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूरा पीछे हम लोग पढ़े हैं वही सब है। अब चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। विगत तौर से जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको लगाते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना 1526 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए, कहाँ किए बता दीजिए। सबसे पहले तो हर्षवर्धन जो कन्नौज और प्रयाग में 2 महान, जो कन्नौज और प्रयाग में 2 महान सम्मेलन किया, धार्मिक सम्मेलन किया था। आगे बढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरा पढ़ें आप, लगा ले रहे हैं। चौरी चौरा जिला किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में। अब आगे देखिए, मिलान करने वाला है। गौतम बुद्ध नगर किसको कहते हैं? अब जल्दी बताइए आप। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, अंबेडकर नगर अकबरपुर, वहाँ का क्या है वहीं पर स्थित स्थान है, यह मुख्यालय होगा, मुख्यालय है। संत कबीर नगर खैलाबाद मुख्यालय, सिद्धार्थ नगर नवगढ़, ये सब मुख्यालय है, मिला लीजिएगा। अब ये नैमिषारण्य तीर्थ स्थान किस स्थान पर है? सीतापुर में नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों का स्थान है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? आपका कुशीनगर में। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? मोहम्मद बिन तुगलक। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? वाराणसी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखिए, ये सब है, सब देवा शरीफ, बांदा, नहीं ये गलत है, पहला गलत है। हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ बाराबंकी, पहला गलत है, पहला कुछ और रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इधर देख लीजिए। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मज़ार पर मेला लगता है, देवा शरीफ का मेला। दशावतार मंदिर देवगढ़, ललितपुर में देवगढ़ दशावतार मंदिर। बाबा सोमनाथ मंदिर है देवरिया में अपना। श्रृंगी जो ऋषि का मंदिर है आपका कहाँ पर है? 2 जब मिल गया, देखिए पहले बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया, तीसरा नंबर पर कहाँ है? बी का 3 कहाँ है? ये 2 में है। और देखिए दशावतार देवगढ़, ललितपुर 1 का 4 कहाँ है? 1 का 4, बी का 3 1 का 4, यही है बी वाला। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों के लिए तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों का सभा संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था, नैमिषारण्य ऋषियों का शहर कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को भारत का सिराज।
महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? बिठूर, कानपुर नगर में। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या धाम। देवासरी बाराबंकी, देवासरी बाराबंकी मतलब डी का वन कहाँ पर है? डी का वन एक ही है। और एक कालिंजर बांधा, सी का 2 कहाँ है? सी का 2 इसी में है, एक ही, बी नंबर सही है। उदय वासवदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। संत कवि मलुकदास थे कड़ा कौशाम्बी के। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कहाँ है? लखनऊ में। कौशाम्बी स्थित प्रभास सगिरी स्थल का संबंध है, अब इसे बताना है, जैन से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए वृंदावन मथुरा ये सही है। जेके मंदिर लखनऊ में है, ये गलत है, ये कानपुर में है। जेके मंदिर कानपुर, जेके जो भी है कानपुर मारिएगा उसी तरह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? देखिए आगरा का लाल किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल भी है। आगरा अकबर का मकबरा नहीं है, ये गलत है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर है, इसको देखते हैं। ठीक, कौशाम्बी देखिए क्या दिया, कौन सा सुमेलित करना? सारनाथ, धमेक स्तूप, श्रावस्ती में आपका क्या है? समेत महेत। और कुशीनगर में रमाभर स्तूप। कौशाम्बी में घोषित रामगढ़, सी नंबर सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? संकीसा, कपिलवस्तु ये है, कुशीनगर ये है, श्रावस्ती ये है, संकीसा नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र। निम्न में से सुमेलित नहीं है पूछा है। गंगा का वाराणसी में है, गोमती लखनऊ में है, सरयू अयोध्या में, कोसी गोरखपुर में है, गलत है, ये कोसी नहीं है। गंडक उंडक है कोसी बिहार में जाती है। महादेव किसका पुराना? महोदय किसका पुराना नाम है? ये पूछा कन्नौज का महादेव, या कान्यकुंज भी कहते हैं कन्नौज को। महोदय, कानकुंज और महोदय 2 नाम से जाना जाता है कन्नौज को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। आगे बढ़ते हैं, इनमें से सुमेलित नहीं है। देखिए कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर सही है। बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार है देवा शरीफ में भी सही है। 88,000 ऋषियों की भूमि संकीसा, यही सुमेलित नहीं है, ये है सीतापुर नमिथराय में। और आगे बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चंस हैं। कितना है यार? इतना ही है, थोड़ा सा और है। इनके में से कौन सा कालिंजर मंदिर स्थित है? कहाँ पर? बांदा में कालिंजर है, ये भी देखिए। महर्षि वाल्मीकि का आनंद का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, बिठूर कानपुर में है, ब्रह्म वाल्मीकि का मंदिर है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर पार्क के रूप में, पहले अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था। विख्यात भारत का माता मंदिर कहाँ है? भारत माता मंदिर है वाराणसी में। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी है यमुना नदी के तट पर। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम 12 मार्च 2015 में आयोजन किया गया था लखनऊ में। ये देखिए फर्रुखाबाद में कालपी गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया गया था औरंगजेब द्वारा। वाराणसी में स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर जो का निर्माण करवाया था रानी अहिल्याबाई ने। आगे बढ़ते हैं, महाजनपद काल में अयोध्या में किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल श्रीवास्तव था ना। अयोध्या हस्तिनापुर, देख लीजिए कौशल होगा। बेगू बेगम का मकबरा कहाँ है? अयोध्या में। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है फर्रुखाबाद में। लेकिन में से किस ऋषि का जन्म कर्म स्थल बलिया माना जाता है? भृगु का। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में जानते ही हैं। उत्तर पूर्व में केबल कार रोपवे सेवा शुरू किया गया, तो पूर्वोत्तर में वही पूछ रहा है। मिर्ज़ापुर में जो पहाड़ी क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र है जो, उनके में से युग में जिले में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती में, चीनी मंदिर महोबा में, बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में, ये गलत है। समस्तपुर रायबरेली में, समस्तपुर पक्षी
बिहार अमेठी में है। कौन सुमेलित है? सही मतलब एक सही सुमेलित है। ये देखिए रायबरेली में सही पूछा है, तो ये बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में, ये सही है। बाकी सब ये देवी पाटन मंदिर है, गलती है, कहीं और चीनी मंदिर समस्तपुर रायबरेली में है, समस्तपुर। ये भी हमें सोचा कि ये भी गलती है, 3 गलती है, सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन था। यूपी स्पेशल ख़त्म, एक चैप्टर पूरा, और आपने प्रैक्टिस भी कर लिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसी वीडियो को बार बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। चलिए अब कल नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपको यूपी स्पेशल के एकदम मास्टर बना के छोड़ेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।